एप्स्टीन फाइल्स, वो सच जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, प्रेसिडेंट, प्रिंस, बिलियनर, सेलिब्रिटी, एक ही सीक्रेट लिस्ट में हो और उस लिस्ट का नाम हो एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये असल फाइलें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की पावर सिस्टम को हिला दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, एप्स्टीन फाइल्स क्या है, लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम आए, एप्स्टीन की मौत, सुइसाइड या मर्डर, और सबसे बड़ा सवाल, पूरा सच आज तक बाहर क्यों नहीं आया। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था, दिखने में साधारण, लेकिन पहुंच दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक। अरबों डॉलर की संपत्ति, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, और सबसे खतरनाक चीज, पावरफुल कनेक्शंस। उसका एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे लोग कहते थे पेडोफाइल आइलैंड। यहां सिर्फ आम लोग नहीं आते थे, यहां आते थे प्रेसिडेंट्स, रॉयल्स, सीईओएस, हॉलीवुड स्टार्स। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स असल में कोई एक फाइल नहीं है, ये है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, ईमेल्स, फोटोज और विक्टिम्स की गवाही। इन फाइल्स में दर्ज है कौन कौन एप्स्टीन के जेट्स में बैठा, कौन उसके आइलैंड पर गया, किसने किन क्राइम्स में हिस्सा लिया। सबसे मशहूर डॉक्यूमेंट द ब्लैक बुक, इसमें थे फोन नंबर्स, एड्रेसेस, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, एप्स्टीन की गंदी दुनिया। एप्स्टीन पर आरोप था अंडरएज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, ब्लैकमेल नेटवर्क चलाने का। कई लड़कियों ने बताया हमें पैसे दिए जाते थे ताकि हम पावरफुल लोगों को मसाज दें, जो बाद में अब्यूज बन जाता था। सबसे डरावनी बात, एप्स्टीन सिर्फ खुद नहीं करता था, वो दूसरों के लिए लड़कियां अरेंज करता था। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेल गेम। बड़े नाम जो एप्स्टीन फाइल्स में आए। ध्यान दे, यहां हम एक्यूजेशंस और कोर्ट मेंशंस की बात कर रहे हैं, कन्विक्शन की नहीं। एप्स्टीन फाइल्स में जिन नामों का जिक्र हुआ, बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, प्रिंस एंड्रू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, पावरफुल सीईओएस, फेमस साइंटिस्ट्स, हॉलीवुड से जुड़े लोग। प्रिंस एंड्रू पर आरोप लगे और बाद में उन्हें रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ी, सेटलमेंट करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, अगर इतने नाम हैं तो सिर्फ कुछ ही लोगों पर एक्शन क्यों? एप्स्टीन की मौत, सुइसाइड या मर्डर? 2019 में एप्स्टीन की मौत हो जाती है जेल के अंदर। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुइसाइड, लेकिन सवाल, कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्सो क्यों गए? एप्स्टीन को पहले सुइसाइड वॉच से क्यों हटाया गया? पूरी दुनिया में एक लाइन वायरल हो गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो वो बहुत कुछ बता सकता था। एप्स्टीन फाइल्स अब भी सील क्यों हैं? आज भी कई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हैं, कई नाम रिडैक्टेड हैं, विक्टिम्स को पूरा जस्टिस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पावर खुद को बचाती है, सिस्टम अपने लोगों को एक्सपोज नहीं करता। एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था। एप्स्टीन केस से हमें क्या सीख मिलती है? 1, पैसा ताकत, 2, ताकत कानून से ऊपर, 3, सच हमेशा देर से बाहर आता है। अगर एप्स्टीन जैसे आदमी इतने सालों तक बच सकता है तो सोचिए आम इंसान के लिए जस्टिस कितना मुश्किल है। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है। एप्स्टीन अकेला नहीं था, फाइल्स अधूरी है और सच अब भी दबा हुआ है। याद रखिए, जब कोई बहुत ताकतवर गिरता है तो उसके साथ बहुत सारे सच भी दबा दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है एप्स्टीन ने सुसाइड किया?